कंस को आकाशवाणी द्वारा अपने काल का आभास हुआ तो अपनी प्रिय बहन देवकी को कारागार में डालने से भी उस दुराचारी के हाथ जरा भी नहीं कांपे। यही कारण है कि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि को मथुरा के कारागार में हुआ। प्रभु के जन्म से जुड़ी कई रोचक कथाएं मौजूद हैं। कहते हैं कि चंद्रमा की इच्छा का मान रखने के लिए ही श्री हरि ने चंद्रवंश में कृष्ण रूप में जन्म लिया था और उनके जन्म मात्र से पूरा कारागार प्रकाश से झिलमिला उठा था। नर रूपी भगवान के आविर्भाव के साथ ही पृथ्वी लोक से इंद्रलोक तक चारों तरफ एक आनंद का वातावरण सा बन गया था। चाहे पशु पक्षी हो, साधु संत हो या स्वर्ग लोक के देवी देवता, सभी प्रभु के पुण्य जन्म का गुणगान कर रहे थे। वही इस आनंदमय वातावरण से पूरी तरह अनजान मथुरा नरेश मूर्ख कंस इस गलतफहमी का शिकार बन बैठा था कि वो अपने काल रूपी देवकी की 8वीं संतान का नाश करके रहेगा। परंतु स्वयं भव सिंधु का नाश भला कोई तुच्छ अहंकारी इंसान कर सकता है? इसीलिए अपने आविर्भाव के पश्चात प्रभु ने माता देवकी और वसुदेव को हरि रूप में दर्शन दिए और वसुदेव ने उसी क्षण अपने कृष्णावतार को नंद बाबा के पास पहुंचाने के लिए कहा। साथ ही देवी योगमाया की सहायता से प्रभु श्री हरि ने वसुदेव के कारागार से निकलने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। तब वसुदेव ने बिना विलंब किए अपने नन्हे से कान्हा को सुरक्षित एक कटोरी में रखा और अपने मित्र नंद के पास नंदगांव की ओर चल दिए। लेकिन प्रभु को नंदगांव तक पहुंचाने का मार्ग कहाँ इतना आसान होने वाला था। उस चमत्कारी रात्रि ने जैसे समस्त पृथ्वी पर एक उथल पुथल मचा दी थी। एक तरफ आसमान में घनघोर काले बादल और भयंकर उफानों से घिरी यमुना नदी, तो दूसरी ओर अपने सिर पर नन्हे कान्हा को धारण किए हुए वसुदेव। मानो एक अद्भुत विस्मयकर दृश्य का साक्षी पूरी प्रकृति बनने वाली थी। फिर क्या था, वसुदेव कान्हा को लेकर स्वयं माँ यमुना में प्रवेश कर गए और इसके बाद जो विस्मित लीला घटी वो अत्यंत ही मनोरम थी। स्वयं शेषनाग अपनी फनों की छाया से प्रभु को भारी वर्षा से बचा रहे थे और उस उफान भरी नदी में जैसे वसुदेव के लिए मार्ग अपने आप ही बनता चला जा रहा था। इस घटना से जुड़ी एक रोचक घटना ये भी है कि माँ यमुना को कृष्ण की पटरानी कहा जाता है। जब यमुना ने वसुदेव को कान्हा को लिए देखा तो उसके मन में अपने बाल कृष्ण के चरण सरोज पखारने की इच्छा होने लगी। देखते ही देखते नदी का पानी ऊपर उठने लगा और इस कारण वसुदेव को चलने में कठिनाई होने लगी। बाल कृष्ण की दिव्य लीला तो देखिए। प्रभु ने तब स्वयं अपना एक पैर टोकरी से बाहर की ओर रख दिया ताकि यमुना की इच्छा का मान भी रहे और वसुदेव को चलने में कठिनाई भी ना हो। इसके बाद यमुना नदी ने उनके पांव छुए और साथ ही नदी का जल स्तर सामान्य हो गया। इस प्रकार प्रभु के दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्षदर्शी बन आखिरकार वसुदेव अपने मित्र नंद के घर पहुंचे। नंद ने वसुदेव को देखा और इस प्रकार की अवस्था में वहां आने का कारण पूछा। तब वसुदेव ने उन्हें श्री हरि की लीला से अवगत कराते हुए समस्त वृतांत कह सुनाया। समस्त घटनाएं सुनने के बाद नंद झट से प्रभु की इच्छा के पालन हेतु तत्पर हो गए और माता यशोदा के पास लेटी हुई अपनी नन्ही नवजात कन्या को वसुदेव के हवाले कर दिया। ये कन्या असल में योगमाया थी। तब वसुदेव ने भी निश्चिंत होकर अपने पुत्र कृष्ण को मित्र नंद को सौंप दिया और रात्रि रहते रहते ही वापस मथुरा के कारागार लौट आए। कहा जाता है कि कारागार से निकलने का समय भी प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं ही चुना था
ताकि उनके पिता सुबह होने से पूर्व सुरक्षित कारागार तक लौट सके। तो स्नेह पात्रों, जिन भवसिंधु करुणावतार प्रभु के जन्म और नंदगांव की ओर प्रस्थान की लीला ही इतनी मनोरम हो, उन प्रभु का तो संपूर्ण जीवन लीलाओं का समावेश होना सामान्य है। याद रखें भक्तजनों, अपने भक्तों को जीवन रूपी भवसागर से पार कराने वाले जगदीश श्री कृष्ण सदैव उनके साथ होते हैं। हमारा कर्तव्य बस अपना सर्वस्व उनके चरण कमलों में समर्पित कर उनकी भक्ति में खुद को लीन रखना है। श्री कृष्ण लीला के अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे बाल गोपाल की एक और अनूठी लीला के बारे में।